स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मैंने कैप्शन लिखा है अपने तो अपने होते हैं, और दूसरा लिखा है जम्मू और कश्मीर के बीच ये जो फासला है, ये जो जहर है, ये जो दूरी है, ये जो खाई है, इसका कारण आप लोग हो। ये फितूर आप लोगों के दिमाग में है जो आप लोगों के दिमाग में डालते हो। बाकी जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता, इनके दिल साफ हैं। यह साबित करूंगा मैं आज। पहले टॉपिक पे आते हैं कि अपने तो अपने होते हैं। शिकायतें होती हैं उनसे, दर्द भी होता है जब अपने नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने होते हैं। उनके मन में, उनके मिलने के तरीके में एक सहजपन होता है। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता साहब से एक समारोह के दौरान जम्मू में। उनकी सहनशीलता, उनका सहजपन, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एलजी से मिल रहा हूं, क्योंकि मैंने कंपेयर किया कि एलजी का रुतबा क्या होता है। मैंने एलजी का रुतबा देखा है। जब एलजी साहब 2-3 दिन पहले यहां कला केंद्र में एक प्रोग्राम में आए थे, 15 से 20 मिनट पहले रोड बंद कर दी गई। सड़क पर सन्नाटा था। वो आते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए मुझे लगता है कि काफी संघर्ष करना पड़ेगा। उनके साथ खड़ा होना, उनका इंटरव्यू करना, यह तो बहुत दूर की बात है। यह तो दूर की बात है, जितना जम्मू से दिल्ली दूर है, इतने दूर की बात है। और उनके जाने के बाद 4 घंटे जाम लगा रहा। यह मैं बात कर रहा हूं लोहड़ी की, जिस दिन लोहड़ी थी। और जब मैं कविंदर गुप्ता साहब से मिला एक प्राइवेट फंक्शन में, लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको मिलना बिल्कुल आसान था। जिस लिफ्ट में कविंदर गुप्ता साहब उस बिल्डिंग के ऊपर गए, मैं भी उसी लिफ्ट में था। जब मीडिया उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनके सिक्योरिटी वाले, मीडिया वाले थे 8, 10, 15 सिक्योरिटी वाले उनको पीछे कर रहे थे। लेकिन कविंदर साहब ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे अपने लोग हैं, आने दो आगे, पूछो क्या पूछना है। और बाद में डिस्कशन हुआ कि हम अपने दोस्त से मिल रहे थे, मित्र से मिल रहे थे, या लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख से मिल रहे थे, क्योंकि वो अपने थे, अपने राज्य, अपने यूटी से थे। हम लोगों को जानते थे, हम उनको जानते थे, हमारे बीच वो सहज थे। एक सॉफ्ट कॉर्नर था। शिकायतें हो सकती हैं। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब थे, अपने थे। दिखता है हमारे जैसा ही आदमी है, हमारी जैसी भाषा बोलता है, हमारे जैसा दिमाग रखता है, हमारे जैसा टुवर्ड्स अदर्स थोड़ी ह्यूमैनिटी है। इसलिए मैंने कहा कि अपने जम्मू कश्मीर यूटी में जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद हैं, हम लोग काबिल हैं। हमारे अपने लोग होने चाहिए। अगर हम लद्दाख संभाल सकते हैं तो हम और यूटी भी संभाल सकते हैं। बड़ी सरल भाषा में कहूं, हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये बात कहने के लिए, लेकिन ये मेरे अंदर मुझे फील हुआ ऐसे। सतीश शर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में, उमर सरकार में मंत्री हैं। कहीं जाना था उनको जम्मू में, बीसी रोड में शायद कोई फंक्शन था उनका। ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस को फंसे हुए देखा, उतरकर उस एम्बुलेंस को निकाला, और यहां तक मेरे इनपुट्स हैं 2 से 2.5 घंटे उस फंक्शन में लेट पहुंचे, पैदल गए वहां तक। सतीश शर्मा साहब, अगर वो बिहार से होते, यूपी से होते, दिल्ली से होते, मुंबई से होते, महाराष्ट्र से होते, तो ये प्यार नहीं होता। शिकायतें हैं, शिकायतें हैं। और जब हम इन लोगों से सवाल पूछते हैं, जुगल किशोर साहब खड़े हो गए।
सारी बातों का मेरे साथ इंटरव्यू किया उन्होंने। कोई और होता नहीं करता, बाहर का आदमी होता नहीं करता, क्योंकि ये अपने दिखते हैं, शायद उनको भी हम अपने दिखते हैं, इसलिए सहज ढंग से हम लोगों के सवाल उन तक पहुंचा सकते हैं और बड़े सहज ढंग से वो जवाब भी देते हैं। एक इश्यू ये था, आपके घर का मुखिया आपकी बात सुनेगा। मुखिया अपना होना चाहिए, आपकी बात सुनेगा, उसको फील करेगा, उसमें जिएगा, उसको एहसास होगा उसका, और रिवर्ट करेगा। मुझे लगता है मेरी इस बात में बहुत गहरा मैसेज है, इसको मैं एलैबोरेट करूंगा तो बहुत से लोगों को तकलीफ होने वाली है। आपको समझ आ गया होगा, मेरे जम्मू कश्मीर के लोग इतने समझदार हैं। एक इश्यू ये था। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो खाई है, जो जहर है, जो दूरी है, कहते हो ना आप, दिलों की दूरी, ये आप लोगों ने पैदा किया। मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूं, आम जनता को इससे कोई लेन देन नहीं है। मैं उसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जवाब देना आप लोग। खासकर सबसे ज्यादा जवाबदेही बनती है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर सरकार की जवाबदेही इसमें बनती है। क्यों आप लोगों ने ऐसा नहीं किया? मैं बात कर रहा हूं दैनिक शिव टाइम की सीनियर रिपोर्टर रश्मि शर्मा की। उसकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है, काबिले तारीफ है। रश करना चाहिए हमें, उस पे रश करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और भी 2-4 नाम हैं शायद, सुनील शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और भी बड़े नाम हैं जिन्होंने पोस्ट डाला, अपने सोशल हैंडल पर इसका जिक्र किया, रश्मि को मुबारकबाद दी, उनका वेलकम किया, उनकी हौसला अफजाई की। फारूक साहब कहते हैं कि अगर जम्मू ताज है, जम्मू अगर सर है तो कश्मीर दर है, इनको अलग मत करो। फारूक साहब, आपको नहीं लगता, उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को नहीं लगता कि रश्मि शर्मा की बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है, वो पहली महिला कैप्टन है जो उस रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाएगी उस मिसाइल के साथ, और वो जम्मू से आती है। तो अगर आपको वाकई जम्मू कश्मीर का जम्मू सर लगता है तो आपने कोई अपने हैंडल पर कोई ट्वीट, कोई जिक्र किया इसका? मैं कश्मीर की सारी सियासत से पूछ रहा हूं सवाल। अगर यही शर्मा के पीछे, चाहे वो जम्मू का ही होता, सरनेम चेंज होता, वो मुस्लिम होती, तो आप लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एग्जांपल देता हूं अरफाज अहमद डैंग की, जिसका घर तोड़ा गया था। मैं भी वहां गया था, मैंने भी रिपोर्ट की थी, मैं भी दुखी सा, मैं भी यहाँ था कि मेरे एक भाई का घर तोड़ा गया है। आप लोग कश्मीर से चलकर वहां आए थे, मुझे आपके आने से कोई एतराज नहीं, आपको आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त आप क्यों नहीं पैदा हुए? आप बोलते हो जम्मू धड़ है, श्रीनगर उसका शीर्ष है, ये दोनों शरीर के हिस्से हैं। फारूक साहब ने कहा, फारूक साहब, उमर सरकार से मेरा सवाल है ये, आपको रश्मि शर्मा की बेटी नहीं दिखी, हंसजा शर्मा? इससे बड़ा क्या मकाम हासिल करती वो? प्राइम मिनिस्टर बन जाती। गौरव का पद लिया उसने। इन शॉर्ट्स में कहूं तो देश के लिए जान देने का रास्ता चुना है उसने। उस पद पर नियुक्त हुई है, वो गर्व से उस उड़ान को उड़ेगी। और आपकी उंगलियां नहीं चली साहब इस बार। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडरों से यह पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस के लीडर भी, जो जम्मू बेस्ड हैं, जो कश्मीर बेस्ड हैं, आपको क्या हो गया है? हाँ? छोटे छोटे मुद्दे आपको दिखते हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट आपको नहीं दिखा, और आप कहते हो कि जम्मू और कश्मीर शरीर के दो अलग अलग हिस्से हैं, इसको अलग ना, क्यों ना अलग किया जाए इसको? जब आप में इतना जहर है, मैं यकीन से कह सकता हूं जो हंसजा खान होती
या कुछ और पीछे सरनेम होता। कितने मुस्लिम भाई हैं कश्मीर से, मैंने देखा उनका, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, उन्होंने टेक्स्ट लिखा है कश्मीर के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने। लेकिन आप लोगों के हाथों में जंग लग गया है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने फोन किया रश्मि शर्मा को, फोन कर बधाई दी, ताकि ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में ही खत्म हो जाए। आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? आपने सोशल हैंडल पर यह पोस्ट क्यों नहीं डाली? सारी दुनिया के सामने उसको कांग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? क्यों? ऐसे कितने क्यों हैं जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जम्मू अलग होके देगा? ऐसे कितने क्यों हैं? हम क्यों ना कहें कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दे दो, तुम्हारे साथ हमारा गुजारा नहीं अभी, क्यों ना कहें? रश्मि शर्मा की बेटी ने जो अचीव किया है वो इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि वो देश सेवा है। पहला ऐसा हेलीकॉप्टर रुद्र जिसमें एक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल है जो उसको लेकर उड़ेगी, वो पहली महिला होगी, वो जम्मू से है, वो रश्मि शर्मा की बेटी है, हंसिया शर्मा है। और ये अचीवमेंट आपको नहीं दिखी तो फिर मेरे मुंह से यही निकलेगा, लानत है। फिर तो जम्मू और कश्मीर को अपना अपना सोचना चाहिए। तुम अपने लोगों को अप्रिशिएट कर लो, हम अपने लोगों को कर लेंगे। कितनी शर्म की बात है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि कश्मीर के लोगों ने अपने सोशल हैंडल पर इस पोस्ट को दिखाया, वो भी मुसलमान ही थे जिन्होंने दिखाया, लेकिन आप लोगों ने इस पर भी सियासत की। महबूबा मुफ्ती ने फोन किया रश्मि शर्मा को ताकि लोगों को पता ना चले, लोगों को पता, क्योंकि मुझे याद है दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गोवा में, मानतलाई में, पता नहीं कौन सी तलाई में, किसी भी कश्मीरी युवक के साथ कुछ भी छोटा मोटा भी होता है तो महबूबा जी ट्वीट करती हैं। इस बार आपकी उंगलियों को क्या हुआ था मैडम? फोन करना है, फोन किया आपने, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फोन करने का मतलब होता है जो मैंने कहा उसने सुना, हम दोनों के बीच में रहे, मेरी लोगों को पता ना चले कि महबूबा मुफ्ती जम्मू के लोगों को अप्रिशिएट कर रही है। क्यों नहीं किया आपने ट्वीट? आपके लोग उस मानसिकता के नहीं है मैडम जी। और यही बात मैं उमर साहब से भी कहता हूं, उमर सरकार से भी कहता हूं, आपके कश्मीरी लोग उस मानसिकता के नहीं हैं। बड़े अमीर दिल के लोग हैं, वो बड़े दिल वाले हैं। आप लोगों ने अपनी सियासत की वजह से उन लोगों का भी दिखावा ऐसा कर दिया। जम्मू कश्मीर यूटी की बेटी है ना हंसिया शर्मा, तो जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर साहब ही है ना। क्यों क्यों क्यों? ऐसे कितने क्यों हैं जिसके जवाब नहीं मिलते? और ऐसे कितने क्यों मैं पूछता रहूंगा और आपसे पूछता रहूंगा। कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। ऊपर वाला सेहत दे, ताकत दे, आवाज दे, ईमान दे, नियत दे, ये सवाल हम पूछते रहेंगे। रश्मि शर्मा की बेटी को कश्मीर के सियासतदानों ने सुतेला व्यवहार उसके साथ क्यों किया? या तो कह दो कल सुबह आकर ये जम्मू की बेटी थी। और अगर आप कहते हो कि जम्मू अगर सर है तो उसका धड़ जो है कश्मीर है, आप दोनों बयान एक साथ नहीं दे सकते। आपको इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। इसीलिए जो आवाज उठी है जम्मू को अलग स्टेट घोषित करो, इसके पीछे बहुत सारे क्यों हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।